प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के भूगोल विषय में आज इस वीडियो में दूसरा अध्याय ग्लोब और मानचित्र में ग्लोब के गुण दोष तथा मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ग्लोब और मानचित्र। प्राचीन काल के मनुष्य पृथ्वी को चपटा समझते थे, किंतु वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह गोल है। जो ध्रुवों पर कुछ चपटी है, पृथ्वी की इस विशिष्ट आकृति को भू-आभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भू-आभ। अंतरिक्ष से लिए गए फोटो चित्रों से भी यह निश्चित हो चुका है कि पृथ्वी की आकृति गोलाभ है, कि चूंकि फोटो चित्र द्विमीय होते हैं, अर्थात इनके द्वारा केवल लंबाई तथा चौड़ाई का ही आभास होता है। अतएव ये पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित नहीं कर सकते। पृथ्वी की आकृति को ग्लोब के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जो पृथ्वी का मॉडल या वास्तविक अनुकृति होता है। आगे देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब पृथ्वी को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाला उपकरण है। यह वह उपकरण है जो हमारे नेत्रों के समक्ष विशाल पृथ्वी को लघु रूप में ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है। पृथ्वी का यह लघु प्रतिरूप बड़ा उपयोगी और प्रभावशाली है। ग्लोब पृथ्वी का अधिक स्पष्ट प्रतिरूप प्रकट करता है। यह मानव निर्मित पृथ्वी का आदर्श मॉडल है। ग्लोब हमें पृथ्वी का सही ज्ञान कराने में सक्षम है। ग्लोब पर हम दोनों ध्रुवों, अक्षांश, देशांतरों, महाद्वीपों और महासागरों को देख सकते हैं। ग्लोब को धुरी पर घुमाकर पृथ्वी की गति का प्रदर्शन किया जा सकता है। ग्लोब में उत्तर दक्षिण सिरों को उसी तरह झुका हुआ बनाया जाता है जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ग्लोब भूगोल के अध्ययन में बहुत सहायक होते हैं। ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम मार्टिन बी हेम नामक मानचित्रकार ने 1492 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, ग्लोब के गुण दोष। यद्यपि ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक चित्रण करता है, तथापि ग्लोब की कुछ सीमाएं या कमियां भी हैं। पृथ्वी बहुत विशाल है। इसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि विशाल स्थल रूप स्थित है। ग्लोब पर इन सभी स्थलाकृतियों तथा अन्य सूक्ष्म सूचनाओं जैसे राज्य, जिले, नगर, सड़कों आदि को चित्रित करना संभव नहीं है। दूसरे, ग्लोब को अन्य स्थानों पर ले जाने में भी कठिनाई होती है। वैसे तो अब प्लास्टिक के ग्लोब बनने लगे हैं, जिन्हें मोड़कर अन्यत्र भी ले जाया जा सकता है। ग्लोब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह पृथ्वी का त्रिविमीय चित्र है। आगे देखिए, मानचित्र। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का पैमाने के अनुसार समतल सतह पर बनाया गया एक चित्र होता है, जो किसी मापक के अनुसार बनाया जाता है। यह एक द्विमीय चित्र होता है जिस पर लंबाई तथा चौड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी को
लघु रूप में ग्लोब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु समस्त पृथ्वी या उसके किसी एक भाग की सूक्ष्म दशाओं को दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर धरातल के विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, सागर, महासागर आदि। यही नहीं, मानचित्र पर संसार के विभिन्न महाद्वीपों, देशों, नगरों, राज्यों आदि को भी दिखाया जाता है। मानचित्र को बनाने के विज्ञान को मानचित्र कला या कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने वाले को मानचित्रकार कहते हैं। मापक के अनुसार बनाए गए रेखा चित्र मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्रों में विभिन्न जानकारियां प्रदर्शित की जाती हैं। इन जानकारियों को संकेतों, शब्दों और रंगों के द्वारा दिखाया जाता है। एक मानचित्र में इतने विवरण दर्शाए जाते हैं जो एक विशाल पुस्तक में समाहित होते हैं। एनेक्सिमेंडर को विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माता माना जाता है। किसे माना जाता है? एनेक्सिमेंडर को। उसने 541 ईसा पूर्व में ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। प्राचीन काल में मानचित्र बनाने में विविध तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। एस्किमो प्रजाति के लोग पशुओं की गहरे रंग की खाल को काटकर मानचित्र बनाते थे। इसे फिर हल्के रंग की खाल पर सी देते थे। यह महासागरों का प्रदर्शन करती थी। मिस्र के लोग धातु की चादरों पर रेखाएं खोदकर मानचित्र बनाते थे। प्रशांत महासागर के द्वीपों में निवास करने वाले लोग सरकंडों से मानचित्र बनाते थे। मिस्र के निवासी टालेमी ने मानचित्र कला को लोगों के समक्ष रखा। मानचित्र भूगोल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी उपकरण है। इनसे भूगोल के अध्ययन को सरल और सरस बनाया जा सकता है। मानचित्र क्षण मात्र में पूरे विश्व को आपके नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इन्हें लपेटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सुगम है, वहीं इनका अध्ययन भी सुगम है। योजनाएं बनाने और युद्ध लड़ने में भी मानचित्र बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी ग्लोब के गुणदोष मानचित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क और एक ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।